अगर आपको या आपके परिवार में किसी को डायबिटीज़ है और आप उसको बहुत इजी वे में ले रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत खतरनाक हो सकता है। डायबिटीज़ एक ऐसी बीमारी है जिसको अगर आप कंट्रोल नहीं करते तो बहुत सी जानलेवा बीमारी आपके शरीर में पैदा हो सकती हैं। भारत में आज हर 10 में से एक इंसान को डायबिटीज़ है, लेकिन जागरूकता के नाम पर हमें ज़्यादा नहीं पता डायबिटीज़ को कैसे कंट्रोल करना है और क्या उससे आपके शरीर में कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं, इसकी भी ज़्यादा जानकारी हमें नहीं होती है। डायबिटीज़ के रास्ते में क्या खतरे हैं, इसका जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, तभी आप डायबिटीज़ के लिए सतर्क होंगे। नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर फैजान माइपचार से। डायबिटीज़ की सीरीज़ के इस वीडियो में हम जानेंगे कि अनकंट्रोल डायबिटीज़ से क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं। डायबिटीज़ के अंदर हमारी कोशिकाएं यानी सेल्स को पर्याप्त मात्रा में एनर्जी नहीं मिलती है, तभी हमारा शरीर थका थका रहता है। साथ ही हमें भूख भी ज़्यादा लगती है और प्यास भी ज़्यादा लगती है। ये तो शुरुआती लक्षण होते हैं डायबिटीज़ के अंदर, लेकिन बाद में डायबिटीज़ में क्या होता है ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ऐसे बहुत से डायबिटीज़ के पेशेंट हैं जिनके पैरों में नमनेस यानी सूनापन रहता है, लगभग 30 से 40%। इसको डायबिटिक पेरिफेरल न्यूरोपैथी कहते हैं। दरअसल हमारी बढ़ी हुई ब्लड शुगर हमारी पैरों की कैपिलरीज को डैमेज कर देती है। ये कैपिलरीज पैरों की नर्व्स को पोषण देने का काम करती है। नर्व्स को पोषण नहीं मिल पाता तो वो भी मर जाती हैं। इससे हमारे पैरों में नमनेस और सूनापन हो जाता है। अगर इस केस में आपके पैरों में चोट लग जाए या फिर छाला पड़ जाए तो हमारा बढ़ा हुआ ब्लड शुगर उसे भी ठीक नहीं होने देता है और वो धीरे धीरे बढ़कर डायबिटिक फुट की कंडीशन में आ जाता है। और इस कंडीशन को ठीक करने का सबसे आखिरी इलाज होता है एम्पुटेशन, यानी सीधा पैर को काट देना। अगली कंडीशन जो अनकंट्रोल डायबिटीज में हो सकती है वो है डायबिटिक नेफ्रोपैथी। डायबिटीज के अंदर हमारी किडनी को वर्क ज्यादा करना पड़ता है क्योंकि वो हमारे ब्लड को फिल्टर करती रहती है शुगर को कम करने के लिए। ऐसा करते वक्त उसको बहुत सारी माइनर इंजरीज होती हैं जिसमें हमारी किडनी में इन्फ्लेमेशन और साइटोकाइंस प्रोड्यूस होते हैं। धीरे धीरे हमारी किडनी के बहुत से सेल्स इसमें मर जाते हैं और एक टाइम पर ऐसी भी कंडीशन आ जाती है कि आपकी किडनी फेल हो सकती है और ये डायबिटीज़ में डेथ का एक मेजर कारण होता है। डायबिटीज़ में ब्लड वेसल और नर्व डैमेज लगभग पूरे शरीर में होता है और इसका प्रभाव आपकी आंखों पर भी पड़ता है। आंखों का पर्दा जो सीधा ही आपके ब्लड वेसल और नर्व से जुड़ा होता है, इसमें भी एक कंडीशन आती है जिसे डायबिटिक रेटिनोपैथी कहते हैं। अगर आपकी ब्लड शुगर कंट्रोल नहीं रहती है तो ये कंडीशन आपकी बहुत जल्दी आ सकती है और आप इस कंडीशन को सिर्फ अपने चश्मे के नंबर को चेंज करने से ठीक नहीं कर सकते। इसी तरह ब्लड शुगर कंट्रोल ना करने से आपके दिल पर भी बहुत बुरा असर पड़ता है, जिसे इस्चेमिक हार्ट डिजीज कहते हैं, जो मेन कारण होता है हार्ट अटैक या फिर हार्ट स्ट्रोक होने का। डायबिटीज से जो डेथ होती हैं उनमें लगभग 40% केस हार्ट अटैक या फिर हार्ट स्ट्रोक के ही होते हैं। आपने ये भी देखा होगा कि जिनकी डायबिटीज कंट्रोल नहीं रहती है उनमें इन्फेक्शन बहुत जल्दी लगते हैं और डायबिटीज में इम्यूनिटी लो होने की वजह से वो इन्फेक्शन टाइम से ठीक भी नहीं हो पाते हैं। इसका एक एग्जाम्पल हमें कोरोना टाइम पर मिलता है, जहां पर कोरोना से मरने वाले लोगों की संख्या में एक बहुत बड़ी संख्या डायबिटिक पेशेंट की थी। साथ ही आपने ये भी देखा होगा कि डॉक्टर उन लोगों की सर्जरीज को मना कर देते हैं जिनके अंदर डायबिटीज कंट्रोल नहीं रहती है, क्योंकि उनकी हीलिंग पावर कमजोर हो जाती है। तो ये आपके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आप अपनी ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करें। अगर आप अपनी ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल कर लेते हैं तो आप भी एक आम इंसान की तरह अपनी ज़िंदगी बिता सकते हैं। सही आहार और विहार के साथ आप